आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। उत्तराखंड सरकार ने रोपवे प्रोजेक्ट को पर्वतमाला योजना के तहत प्राथमिकता में रखा है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनने वाला 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे अडानी एंटरप्राइजेज 4081 करोड़ की लागत से बना रही है। उत्तराखंड सरकार ने रोपवे प्रोजेक्ट को पर्वतमाला योजना के तहत प्राथमिकता में रखा है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनने वाला 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे अडानी एंटरप्राइजेज 4081 करोड़ की लागत से बना रही है। इसके बन जाने के बाद श्रद्धालुओं को 9 से 12 घंटे की कठिन पैदल चढ़ाई नहीं करनी होगी और वे मात्र 36 घंटे में केदारनाथ धाम पहुंच सकेंगे। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण पर 2730 करोड़ की लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर को नया आयाम देने वाले औली रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ी तैयारी चल रही है। जोशीमठ औली रोपवे की डीपीआर तैयार होकर शासन को भेजी जा चुकी है। हालांकि भूदंसाव की वजह से फिलहाल प्रोजेक्ट पर रोक लगी है, लेकिन पर्यटन विभाग का कहना है कि वह इसे फिर से शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद औली में विंटर गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्नो इवेंट आयोजित किए जा सकेंगे। यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट पर भी सभी की नज़रें टिकी हैं। प्रोजेक्ट में देरी को लेकर सवाल उठे थे, जिस पर पर्यटन सचिव ने सफाई दी कि देरी की वजह प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट में बदलाव का प्रस्ताव है। विभाग इसका परीक्षण करवा रहा है। NHLML से राय लेने के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और यमुनोत्री जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ औली जैसे एडवेंचर डेस्टिनेशन को जोड़ने के प्रयास से राज्य के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। आने वाले सालों में उत्तराखंड का रोपवे नेटवर्क देश के सबसे आधुनिक नेटवर्क में शुमार हो सकता है। अभी देखिए, जो ब्रेडकोल ने इंस्पेक्शन किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि इसमें इसको रोकना ठीक है। तो अभी हमारी कार्रवाई भी चली रही है इसमें। तो फ़िलहाल तो इसको अभी हम लोग चालू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पे टूरिज़्म आपके को गति पकड़े और साथ ही साथ जो आपका विंटर में टूरिस्टों का आवागमन हमारा ज़्यादा बढ़े, इस रोपेज में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में वहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म कैसे प्रमोट हो, तो उसके लिए भी हम लोग अपनी ओर से कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक हमारी टीम संयुक्त रूप से, चाहे गढ़वाल मंडल हो, टूरिज़्म और ITBP के साथ मिलके और साथ में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिलके हम लोग औली में विंटर गेम्स वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे जो रखे हुए हैं वहाँ पे, जो स्नो बनाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए, अगर उसको ख़राब पड़े हैं तो उसको ठीक करने के लिए हमारी टीम इसमें जाए। इसमें देखिए टाइम तो लगेगा। अभी तो NHLM के साथ जो एक हमारी SPV बनी है, ये उत्तराखंड रोपवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से, और उसमें जो आपस में जो समझौता हुआ है, तो फर्स्ट फेज में हेमकुंड साहिब और दूसरा और केदारनाथ के लिए जो रोपवे लगना है, तो उसके लिए उन्होंने LOA वगैरह जो है संबंधित कंपनीज को दे दिया है। तो मिनिमम 3 साल का समय तो इसमें लगेगा ही लगेगा। और इसमें जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो आपने भी पढ़ाई हुआ कि कम से कम 1 घंटे में 1800 के कभी करीब पैसेंजर्स वगैरह को ले जा सकते हैं। तो इस केदारनाथ के अलावा, आपका हेमकुंड साहिब के अलावा, अभी हम लोगों ने NHLM को एक रिक्वेस्ट की है कि वो जोशीमठ से लेकर जोशीमठ में औली में एक रोपवे का काम वो अपना देखें। तो उन्होंने अपनी उसकी फिजिबिलिटी भी अपना चेक कर ली है, तो उसको पॉजिटिव लिस्ट में उन्होंने डाला है। तो आने वाले समय में उसकी DPR भी तैयारी उसकी शुरू हो गई है, तो उसको भी हम लोग दे रहे हैं और साथ में नैनीताल का भी दे रहे हैं, तो उसकी भी फिजिबिलिटी उन्होंने देख ली है।
और कार्तिक स्वामी टेम्पल की तरफ भी हम लोग देख रहे हैं उसमें कि क्या फ्यूचर में इसको हो सकता है। लेकिन दो आपकी जो मेन योजनाएं इसके अलावा नैनीताल और औली की, तो वो भी NHLML जो है अपने हिसाब से जो DBFOT मोड में अपना देते हैं, जिसमें डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट और अपना ट्रांसफ़र उसका होता है, एक मोड रहता है, तो उसमें वो लोग इसको ले रहे हैं। सर औली का जो काम होता है क्योंकि जो स्थानीय विधायकों कह रहे हैं कि लंबा समय हो गया काम शुरू नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत इस पर देखिए, जो कंपनी है उसका ये कहना है कि जो अलाइनमेंट पहले था तो उसको वो ठीक नहीं है, तो उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम इसका परीक्षण करवा रहे हैं कि वाकई में क्या हम अपने स्तर से इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें NHLML को, जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की अपना विंग है, जिनको ये रोपेज का सारा काम हम लोगों ने दिया है, तो उनको हम लोगों ने कमेंट्स के लिए लिखा है कि आप अपनी इसमें राय दें, और जैसे ही वो राय देंगे कि जो अलाइनमेंट वो अपना नया चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो वित्त विभाग के परामर्श के बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे।